जय गुरुदेव। एक सिचुएशन समझते हैं। समझो आप घूमने गए हैं, ओके, पिकनिक पे गए हैं, फैमिली टूर पे गए हैं। समझो आप कोकन गए हैं। दोपहर के 2 बज गए। घूमते 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 आपको दोपहर को भूख लगी। आप एक होटल में पहुंच गए। होटल में खाना खाने बैठे हुए हैं। अच्छा सा नज़ारा है। समुंदर के बाजू में होटल है। होटल में खाने का आनंद आप लेने के लिए टेबल पे बैठे। आपने जो चाहिए वो ऑर्डर दे दिया। उतने में आपका ध्यान गया कि उस होटल में आगे एक दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ पर उकड़ी के मोदक मिलेंगे। अब ये उकड़ी के मोदक क्या है? ये एक कोकन का बहुत फेवरेट डिश है, फेवरेट पदार्थ है, जिसको मराठी में उकडीचे मोदक कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो मोदक कहूंगा तो आप वो समझ लीजिएगा। ओके, सो ये उकड़ी के मोदक वहां पर उपलब्ध है, गरम गरम मिलेंगे। आपको बड़ा मस्त लगा, आपका फेवरेट है, राइट? सो मोदक आपका फेवरेट है। तो उतने में आपने वेटर को बुलाया, भैया इधर आओ। उसने कहा हाँ बोलिए। आपने उसको कह दिया कि भैया यहाँ पे उकड़ी के मोदक मिलते हैं। हाँ, एकदम गरम गरम और फ्रेश मिलते हैं, आपको चाहिए हैं? तो आपने ऑर्डर दे दिया, एक 10 मोदक लेके आ जाओ। जैसे ही वो उसने ऑर्डर लिखा और जाने लगा, उतने में आपने पूछा भैया एक मोदक कितने का है? उसने कहा भैया 150 रुपए का एक मोदक है। 150 रुपए का है? ओके, 1 मिनट हम बताते हैं, अभी मत लिखो। आपने ऑर्डर होल्ड किया। आपके मन में आया, मन में क्या चल रहा है अभी मैं बताता हूं। क्या है? 20 रुपया भी नहीं लगता एक मोदक बनाने को। 150 रुपए का एक मोदक, 150 रुपए का। कितना लूटते हैं ये लोग। माना ये टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन फिर भी 20 रुपए का 150 रुपए में क्या कमाते हैं, कितना लूटते हैं। आपके मन से ऑर्डर कैंसिल। अपनी पत्नी ने कहा हाँ जी आप चिंता मत करें, मैं आपको घर पे बना दूंगी, राइट? सो ये सिचुएशन हो गई। मैं आपको पूछता हूं, ऐसे वक्त में आप क्या करोगे? क्या आप 150 रुपए का मोदक खरीदोगे, या फिर आप कहोगे नहीं हम घर पे खा लेंगे, कहीं और देखेंगे सस्ते में मिलता हो तो? अब और आगे जानते हैं। उस वक्त उस समय क्या महत्वपूर्ण है? जो हृदय से आया है कि उस मोदक का आस्वाद लेना है। समुंदर के किनारे मस्त बैठे हुए आप अपनी फैमिली के साथ, उस वक्त आपकी उस फेवरेट डिश का आनंद लेना, यह महत्वपूर्ण है, या फिर 120 रुपए ज्यादा जा रहा है वो महत्वपूर्ण है? हृदय से सोचेंगे तो आनंद लेना महत्वपूर्ण है। घर में ऐसे तो 10 मोदक 15 मोदक भी खा लेंगे, लेकिन ये मजा नहीं आएगा जो यहां पे आना है। बुद्धि से सोचोगे भैया 120 रुपए ज्यादा देना है एक मोदक के पीछे, नहीं देंगे, ऑर्डर कैंसिल। महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण जाहिर है कि वो आनंद लेना है, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं 120 रुपए। तो 2 सिचुएशन हो सकती है, एक तो आप कैंसिल ही कर दोगे, या फिर आप रोते रोते मोदक का आस्वाद ले लोगे। लक्ष्मी का सूत्र जानिए। लक्ष्मी का यह सूत्र है कि जितना ज्यादा, जितना जल्दी आप छोड़ोगे उतना जल्दी आएगा। जितना खर्च करोगे उतना आएगा।
बात अजीब लग रही है, लेकिन हाँ, जितना जल्दी आप यहां से छोड़ते हो लक्ष्मी को, उतना जल्दी यहां पे स्पेस क्रिएट होता है, जगह खाली हो जाता है, लक्ष्मी अंदर आती है। देखो, 150 रुपया या 120 रुपया आपके लिए वहां पे उस वक्त बहुत बड़ी कीमत नहीं है। आप आसानी से खर्च कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मानसिकता छोड़ने की नहीं है, खर्च करने की नहीं है, ज्यादा जा रहा है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका गलत मतलब ऐसे मत मन में ले लेना कि भैया इसका मतलब क्या उधेड़ दे क्या, कुछ भी दे दे क्या, पैसा कुछ भी खर्च करे क्या। जी नहीं, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि 20 रुपए का मोदक आप 1000 में खरीदो, आपकी क्षमता के आगे चल के आस्वाद लो, लेकिन 150 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आसानी से यहां पे इस वक्त खर्च कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता हूं, रोक लेता हूं। क्यों? ये मानसिकता थोड़ी सी समझिए। 1 रुपया आपको मिल गया, 1 रुपए का कॉइन, आप उसको देखते हो, आनंदित हो जाते हो, हाँ हाँ, 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपया है, राइट। हम छोड़ेंगे नहीं, क्यों? कौन छोड़ सकता है? जिसको पक्का गारंटी है कि 1 रुपया तो मेरे पास अक्सर कभी भी आ सकता है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से छोड़ता है। और जिसको 1 रुपया ये फिर से आया नहीं, तो इसको देखो और आनंद लो, देखो और आनंद लो, देखो, आहा आहा आहा, मेरा पासबुक आहा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आनंद लो, बस देखो फिगर्स और आनंद लो, इतना ही। क्यों क्यों खर्च नहीं करते हैं? क्योंकि फिर से आएगा, नहीं आया तो, फिर से नहीं आया तो यहीं पे लक्ष्मी का ब्लॉक है, यहीं पे आपके अंदर लक्ष्मी के लिए ब्लॉक बन गया है, इनसिक्योरिटी आई है कि फिर से नहीं मिला तो। कोई समझो एक भिखारी है जिसको रोज 10 रुपए से ज्यादा भीख नहीं मिलती है, उसको अचानक 500 रुपया मिल जाए तो क्या करता है पता है? वो देखता है, आनंदी होता है, देखता है, आनंदी, वो बिल्कुल खर्च नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिर से 500 रुपया आएगा उसके भीख में, इसका उसको गारंटी नहीं है, राइट ना। देखो, इस सूत्र को अच्छे से समझ लीजिए, जितना जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी आएगा, जितना फास्ट, जितना जल्द खर्चा करोगे, जितना जल्दी खर्चा करोगे उतना जल्दी आएगा। देखो, ये जो अमीर लोग हैं ना, इनके पास पैसा क्यों आता है? क्योंकि ये छोड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया उनके पास है इसलिए वो छोड़ते हैं, ये दिमाग में आपके चल रहा होगा कि मुकेश अंबानी है, अंबानी है, ये छोड़ते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। मैं ये कहता हूं, इनके पास जब नहीं था तब भी इनकी मानसिकता यही रही होगी, इसलिए ये आज इतनी जगह पे पहुंचे हैं। समझ रहे हैं? कितना छोड़ते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिसका रोज का कमाई 10 लाख का हो वो 1 लाख छोड़ता होगा, जिसका रोज का कमाई 10,000 हो वो 1,000 छोड़ता होगा, जिसका रोज का कमाई 10 रुपया हो वो कम से कम 1 रुपया छोड़ता होगा। छोड़ते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि जब मैं यहां से छोड़ता हूं मीन्स पकड़ के नहीं रखा, इट्स ओके यार, ले लो, नो प्रॉब्लम, ला भैया
दो तीन मोदक और लेके, नो प्रॉब्लम, अपने पास बहुत है। ये जब करते हो ना, तो यहां से वो ब्लॉक रिलीज होते रहता है। और जितना ऐसे रहोगे, जितनी इस मानसिकता में रहोगे, उतना आप लक्ष्मी के लिए जगह बनाओगे। कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको कितना भी मिला रोते ही रहते हैं। नहीं है जी, खर्च तो करना पड़ता है, लेकिन खर्च भी रोते रोते करते हैं। कहीं जाएंगे तो वहां पे भी रोते रोते रहेंगे। वो उनका आदत ही बन जाता है जिंदगी भर रोते रहना, और ब्लॉक बनता रहता है। और उनके पास लक्ष्मी कैसे आती पता है? बहुत रोते रोते आती है। सहजता से छोड़ो, सहजता से पाओ। जितना जल्दी छोड़ो, उतना जल्दी पाओ। ये लक्ष्मी का सूत्र है। देखो, अपने जीवन में इसे आजमा के देखिए। जय गुरुदेव।